बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रश्नोत्तर की स्टडी में आपको अगला प्रश्न कराने चल रही हूँ, तो आप तैयार हो जाइए अगला प्रश्न लिखने के लिए। प्रश्न है, खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है। तो मैं इसको लिखने चल रही हूँ, आप मेरे साथ तैयार होइए। आप भी कॉपी किताब के साथ तैयार होइए, प्रश्न उतार लीजिए अपनी पुस्तक से। मैं इसका उत्तर लिखने चल रही हूँ। खान पान के मामले में स्थानीयता खान पान के मामले में स्वाधीनता का क्या अर्थ है। उत्तर नंबर 3 डाल रहे हैं। 3, खान पान के मामले में स्वाधीनता का अर्थ है किसी विशेष स्थान किसी विशेष स्थान के खाने पीने का विशेष व्यंजन जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक हो। मसलन मुंबई की पाव भाजी। मुंबई की पाव भाजी दिल्ली के छोले कुलचे। दिल्ली के छोले कुलचे। मथुरा के पेड़े व आगरे के पेठे नमकीन आदि। पहले स्थानीय व्यंजनों का प्रचलन था। पहले स्थानीय व्यंजनों का प्रचलन था। हर प्रदेश में किसी न किसी विशेष स्थान का विशेष व्यंजन
विशेष स्थान का विशेष व्यंजन अवश्य प्रसिद्ध होता था। भले ही ये चीजें आज खान पान की मिश्रित संस्कृति ने देश के किसी कोने में मिल जाएंगी। चीजें आज देश के किसी कोने में मिल जाएंगी, देश के किसी कोने में मिल जाएंगी, लेकिन ये शहर वर्षों से इन चीजों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन ये शहर वर्षों से इन चीजों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन आज खान पान की मिश्रित संस्कृति ने लोगों को खाने पीने के व्यंजनों में इतने विकल्प दे दिए हैं खाने पीने के व्यंजनों में इतने विकल्प दे दिए हैं कि स्थानीय व्यंजन इतने विकल्प दे दिए हैं कि स्थानीय व्यंजन लुप्त होते जा रहे हैं। आज की पीढ़ी तो कई व्यंजनों से भली भांति परिचित भी नहीं है। भली भांति परिचित भी नहीं है। दूसरी तरफ महंगाई बढ़ने के कारण इन व्यंजनों में
इन व्यंजनों में गुणवत्ता में कमी होने लगी है। और देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं, तब लिखें, अभी दिखाई देगा आपको। और लोगों का रुझान भी इस ओर से कम होता जा रहा है। हाँ, 5 सितारा होटलों में इन्हें एथनिक कहकर रुचि जगाई जाती है। चलिए इसको आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको कुछ प्रश्न कराऊंगी। जो प्रश्न सिर्फ समझाऊंगी क्योंकि आपके करने के लायक हैं, इनको बोर्ड पे नहीं लिखाया जा सकता। निबंध से आगे के जो प्रश्न हैं कि घर से बातचीत करके पता लगाइए कि आपके घर में क्या चीज़ें पकती हैं और क्या चीज़ें बनी बनाई बाजार से आती हैं। इनमें से बाजार से आने वाली कौन सी चीज़ें आपके माँ बाप के बचपन में घर में बनती थी। तो जैसे नीचे दिया है, मैं उत्तर भारतीय निवासियों को बताएगा कि उत्तर भारत के रहने वाले क्या करते हैं। उनके उत्तर भारत में हर तरह के भोजन घर में बनते हैं। और तो और छोड़िए, मिठाइयाँ, समोसे, जलेबी, जो बहुत आम बात होती है, घरों में ही पकाई जाती है और बनाई जाती है। तो नीचे कुछ सामान की तालिका दी गई है, उसमें दाल, रोटी, हमारे घर में बनने वाली जो चीज़ें हैं, बाजार से आने वाली चीज़ें, उनमें आपको अलग करके बताना होगा कि कौन सी चीज़ें घर में बनती हैं और कौन सी बाजार से आती हैं। तो बाजार से आने वाली में जो समोसे, कचौड़ी, जलेबी, ब्रेड पकौड़ा, ये सब आज घर में बनने लगा। पहले ये बाजार से आता था, लेकिन अब ये सारी चीज़ें, ढोकला, गुलाब जामुन, लोग बहुत सारी चीज़ों को घर में बनाते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आप उनकी लिस्ट बनाएंगे कि कौन सी चीज़ें आपके घर में बनती हैं और कौन सी बाजार से आती हैं। तो जैसे दाल चावल है तो कच्चा अनाज बाजार से आएगा और पकाने का काम जो है वो आपका घर में किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा प्रश्न है, यहाँ खाने, पकाने और स्वाद से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए और इनका वर्गीकरण कीजिए। तो दिया है उबालना, तलना, भूनना, सेकना, दाल, भात, रोटी, पापड़, आलू, बैंगन, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, कसैला। अब आपको 3 लिस्ट बनानी है। एक और भोजन लिखिए, एक और कैसे पकाया जाता है और एक और उसका स्वाद कैसा होता है। 3 लाइनों का एक चार्ट बनाइए खाका की तरह। तो पहले इसमें भोजन डालिए कि कौन कौन से भोजन, सब्जी, दाल, भात, रोटी, पापड़, बैगन। तो इसमें से कौन कौन सी चीज़ें कैसी होती हैं। जैसे सब्जी छौंक के उबाली जाती है और स्वाद नमक पड़ता है तो नमकीन माना जाएगा। दाल भी उबाली जाती है, स्वाद इसका नमकीन और मीठा दोनों कह सकते हैं कि दाल में मिठास होती है और नमकीन होता है स्वाद में। भात उबाला जाता है, मीठापन होता है इसमें। रोटी सेकी जाती है और इसमें सादापन या बिल्कुल सादा या नमकीन कह सकते हैं। पापड़ भूना जाता है,
नमकीन होता है। बैगन तला या भुना जाता है, कसैला होता है। तो आप इसको एक 3 लिस्ट बनाइए और तीनों लिस्ट में आप इन चीज़ों को स्पष्ट रूप से लिख दीजिए कौन सी क्या होती है। अगला प्रश्न तीसरा है, इन सब शब्दों में क्या अंतर है, समझाइए। इन्हें बनाने के तरीके विभिन्न प्रांतों में अलग अलग हैं। पता करें कि आपके प्रांत में इन्हें कैसे बनाया जाता है। तो ये आपके अपने घरों के बनाने की चीज़ है। जैसे छौंक चावल कढ़ी। छौंक आप घी में जीरा, हींग, प्याज, टमाटर वगैरह डाल के छौंक लगाते हैं दाल का या सब्जी का ग्रेवी में। चावल आपके यहाँ, हमारे यहाँ, सबके यहाँ उबाला जाता है और सब्जियां पनीर भी कभी कभी मिला के हम चावल उबालते हैं। कढ़ी में हम दही छाछ वगैरह डाल के बेसन या उड़द की कढ़ी को बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि पिछली शताब्दी में खान पान की बदलती हुई तस्वीर का खाका खींचे तो इस प्रकार है। मतलब सन 60 में हम क्या खाते थे, सन 60 में क्या खाते थे, सन 70 में क्या खाने लगे, सन 80 में क्या खाने लगे, सन 90 में क्या खाने लगे और आज क्या खाते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपको पोशाक का ऐसे ही खाका बना के सन 60 में हम क्या पहनते थे। सन 60 में लड़कियां फ्रॉक पहनती थी, महिलाएं साड़ी पहनती थी और पुरुष जो थे कुर्ता पैजामा या धोती कुर्ता पहनते थे। सन 70 की बात करें तो महिलाएं साड़ी ब्लाउज ही पहनती थी और लड़कियां सलवार कुर्ते पर आ गई थी और पुरुष जो हैं वो पैंट शर्ट और कुर्ता पैजामा ही पहनते थे। सन 80 में महिलाएं साड़ी ब्लाउज ही पहनती थी, लड़कियां सलवार कुर्ते के साथ साथ टॉप कोट पैंट और जीन्स पर आ गई, पैंट पर आ गई, जीन्स पे आ गई और पुरुष का पोशाक वही था लगभग। 90 में फिर वही कि लड़कियां सलवार कमीज के साथ स्कर्ट टॉप जीन्स शॉर्ट्स वगैरह पहनने लगी और पुरुष पैंट शर्ट कुर्ता पैजामा धोती अनेक शेरवानी अलग अलग तरह की चीज़ें पहनने लगे। तो इसमें आपको सन 60 सन 70 सन 80 सन 90 की एक लिस्ट बनानी है। ये सब प्रश्न मैं आपको बोर्ड पर नहीं करा पाऊंगी, ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद करिए और मैंने सिर्फ प्रश्न लिखवाए और भाषा के प्रश्न जो होंगे वो करवा दूंगी, बाकी प्रश्न आप खुद से करिए। तो अलग अलग दशकों की अलग अलग पोशाकें होती हैं। 10 दशक के बाद पोशाकों में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, भले वो कुर्ता शलवार ही होगा लेकिन उसके डिज़ाइन में अंतर आ जाएगा, उसके तौर तरीके में अंतर आ जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ अंतर अवश्य आता है, लंबाई चौड़ाई में अंतर आ जाता है। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आपके घर कोई मेहमान आ रहे हैं जो आपके प्रांत का पारंपरिक भोजन करना चाहते हैं। उन्हें खिलाने के लिए घर के लोगों की मदद से एक व्यंजन सूची बनाइए। अब आप अपने घर में अपनी मम्मी लोगों से पूछ सकते हैं कि जब मेहमान आते हैं तो क्या क्या खाना बनता है। तो उसमें कुछ जनरल रूप में अगर देखा जाए सामान्य रूप से तो हमारे यहाँ पूड़ी कचौड़ी खीर पापड़ पुलाव सब्जियाँ कई तरह की, रायता दही बड़े इत्यादि बनते हैं। आप अपने घरों में पता लगाइए कि क्या बनता है और कैसे खिलाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी मम्मी से पूछ करके उसको खुद से करिए। उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ कौन सा भोजन किसके आने पर बनता है। कभी कभी हमारे यहाँ दूसरे प्रांत के लोग आते हैं तो आपके प्रांत का भोजन चाहते हैं कि आप अपने यहाँ का जो प्रसिद्ध खाना हो, सादा भोजन तो दाल चावल रोटी सब्जी पापड़ अचार और दही बड़े और मीठे में खीर या सिवई ऐसे कुछ बना करके सामान्य सा जो भोजन होता है वो कराया जाता है। तो आप भी अपने अपने घरों का पता लगाइए और उसको लिखिए। तो ये प्रश्न भी मैंने समझा दिया आपको। अब आगे देखिए, इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो समझने लायक ही हैं। एक प्रश्न है फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन के नफे नुकसान पर, तो ये आप उस पर अनुच्छेद लिखिए। फास्ट फूड जीवन के लिए हितकारी या नुकसानदायक। फास्ट फूड या इस तरह लिखिए फास्ट फूड के फायदे और नुकसान। तो फास्ट फूड के फायदे बस यही है कि वो जल्दी बनता है, जल्दी खाया जा सकता है और बाकी चीज़ नुकसान ही नुकसान है। तो इसलिए उसको डॉक्टर भी रोकता है कि उसको कम खाएं। उसके बाद अनुमान और कल्पना में है
कि हर कस्बे और में कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ का खास व्यंजन होता है, तो आप अपने कस्बे की जो आपके मोहल्ले की जो खास चीज़ हो आप उसको बता सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें अधिकतर प्रश्न ऐसे हैं कि जो आप खुद से कर सकते हैं, आपको कुछ करना नहीं। दूसरा प्रश्न होमवर्क में है कि आप अपने विज्ञापन, अपनी A4 साइज जो शीट आती है फाइल पे जो होता है, उस पर आप विज्ञापन कम से कम 10 विज्ञापन लगाइए खाने पीने की चीज़ों के। तो ये 2 आपका असाइनमेंट है जिसको मैंने दिया है, तो आप इसको करिए और मुझे मेल करिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।